मैं एक निवेदन करना चाहता हूं सभी से कि इस समय आप लोगों का निर्धारित है, शेड्यूल हाउस का और असेंबली का निर्धारित है। जैसे अब 10-10 मिनट है या 5 मिनट है, 2 मिनट जब टाइम बचेगा मैं निवेदन कर दूंगा कि आप अपना समाप्त करिए। मेरा समय ज्यादा है साहब, हाँ, ज्यादा आपका 10 मिनट है, आपका 10 मिनट है। हाँ, थैंक यू। किसका? नहीं 10 मिनट नहीं है साहब, 30 मिनट है। बोलिए प्लीज। 10 मिनट है आपका, 10 मिनट्स। 30 मिनट है साहब, आप चेक कर लो एक बार, चेक कर लो। 10 मिनट है, एक बार आप चेक करवा लो। माननीय सभापति महोदय, जो बजट पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे राजाखेड़ा से आने वाले माननीय 10 कर बुद्धिमान मित्र ने अभी इतनी सारी बातें की। 10। मैं तो केवल एक ही बात मैं कह रहा हूं कि पड़ोसी की भैंस क्या कर रही है उसको छोड़ो, आपकी भैंस कितना दूध दे रही है वो तो बोलते हैं एक शब्द इतनी देर में। सॉरी, आधे घंटे तक आपका समय आपके सचेतक महोदय ने 30 मिनट किया है। जी धन्यवाद सभा। 30 से 31 नहीं होगा, 30 तक बोलिए आप प्लीज। सभा धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, हमारे नेता प्रतिपक्ष महोदय जो अभी माननीय महामहिम भी बन गए हैं, वो कई बार इस सदन में भी कही और अभी इन दिनों में उन्होंने कई बार बात कही कि ये बजट बनाने का तरीका ही जनता के साथ सबसे बड़ा धोखा है। और मैं इसलिए जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आप देखो बजट की जो 3-4 किताबें देते हैं, बजट एट ए ग्लांस आप देखो तो उसमें संख्या लिखी हुई है लाखों में, FRBM एक्ट उठाओ तो उसमें संख्या लिखी हुई है करोड़ों में, और आज सुबह जो बिल लेकर आए उसमें संख्या लिखी हुई है हजारों में। 3,90,000 करोड़ का बजट की संख्या हजारों में लिख कर देना केवल इसलिए कि अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे इस सिस्टम में ये बैठे हुए माननीय सदस्य जो 200 लोग हैं ना तो उस बजट को देख सके, ना पढ़ सके, ना समझ सके। इसलिए बजट बनाने का तरीका सबसे बड़ा धोखा जनता के साथ यही है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा क्यों सबसे पहले आउटकम बजट नहीं आता? सरकार ने पिछले साल क्या घोषणाएं की और उन घोषणाओं पर कितना काम हुआ, उन घोषणाओं में कितना खर्चा हुआ, वो आउटकम बजट पहले क्यों नहीं लाया जाता? क्यों आज भी वही अंग्रेजों के जमाने की परिपाटी उस बजट की एक हजारों तरह की मदें बनाकर और बजट को उड़ाया जाता है ताकि उस बजट को ना कोई पढ़ सके, ना समझ सके, ना बात कर सके। सभापति महोदय, मैं इस बजट को देखने के साथ ही मैं आपका ध्यान 2013 की बजट की तरफ दिलाना चाहूंगा। 2013 में जब बजट आया था तब राजस्थान में इसी तरह का एक वातावरण बना, इसी तरह का माहौल बना और इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा की। इन मुख्यमंत्री जी ने आज तक 15 बजट पढ़े। 15 बजट में इन्होंने 1281 बिंदु पन्ने पढ़े, 3618 बिंदु इन्होंने पढ़े, हजारों इन्होंने घोषणाएं की। मैं इनके पहले बजट की एक घोषणा याद दिलाता हूं जो इन्होंने 1999 के बजट में की कि फ्लोराइड मुक्त राजस्थान के पानी को फ्लोराइड मुक्त करेंगे। इस सदन में बैठे हुए 200 लोग ईमानदारी से बता दे, क्या राजस्थान में फ्लोराइड मुक्त हो गया? यही सदन की घोषणा थी। इस जयपुर शहर को भिखारी मुक्त करेंगे, क्या भिखारी मुक्त हो गया? यही सदन में घोषणा थी। सभापति महोदय, 2013 की मैं थोड़ी सी याद दिलाना चाहूंगा कि 2013 में घोषणा की थी मुख्यमंत्री ग्रामीण में शहरी BPL आवास योजना, निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में ब्याज मुक्त ऋण योजना, मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क योजना, राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना। सभापति महोदय, इस योजना में तो बड़ा आश्चर्यजनक आप फिगर देखोगे तो आपको लगेगा कि ये घोषणा थी कि क्या थी। इस योजना में इन्होंने 55,000 विद्यार्थियों को 3.5 लाख लैपटॉप बांटने की बात कही। विद्यार्थी 55,000 और 3.5 लाख टैबलेट बांटेंगे, इसी योजना में घोषणा की थी। पुरुषों को 1 रुपए में 1 करोड़ महिलाओं को 2 साड़ी, पुरुषों को 1 कंबल, 1 रुपए में गेहूं, 6 पे कमीशन। 12वीं पंचवर्षीय योजना का बजट डबल करके 1,96,000 करोड़ किया। 7,900 किलोमीटर राजमार्ग, 2,737 गांवों को सड़कों से जोड़ा, 1,712 किलोमीटर BOT रोड दी, प्रत्येक विधानसभा में 30-40 किलोमीटर रोड दी, 28 RUB, 1,86,460 हेक्टेयर जमीन सिंचित करने का वादा, 50 लाख परिवारों को 2-2 CFL। सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं प्रशासन शहरों के संग में 2 लाख पट्टे, क्योंकि उस समय इस बजट को देखकर वो बजट इसलिए धराशायी हुआ। उसका परिणाम क्या हुआ सभापति महोदय? तो उसका परिणाम क्या हुआ कि सत्ता पक्ष में बैठे हुए जो लोग अहंकार में अभी इतना बोल रहे हैं, इनका परिणाम यह हुआ कि इस 2013 के बजट के बाद
ये एक मिनी बस में 21 रह गए, मात्र 21। इस राजस्थान की जनता बड़ी समझदार है। आप जो जनता को बेवकूफ समझ के यहाँ जो घोषणाएं करते हो, ये जनता बड़ी समझदार है। इसलिए हुआ सभापति महोदय, आप उस समय के बजट को देखो। उस समय बजट था इनका 94,000 करोड़ और उसमें खर्चा करने का बजट था इनका 18,000 करोड़। आज से तो बेहतर स्थिति थी। इसलिए मैं इनको याद दिला रहा हूं कि समझने वाले समझ जाएंगे कि इस बजट के मायने क्या है। कि उस समय इनका कैपेक्स जो था, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो 19.6% था और उसके बावजूद ये मिनी बस में आ गए। तो उस बजट का जो हाल हुआ है उस बार राजस्थान में तो वो भी नहीं है। इस बार क्या होगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि बजट क्रियान्वयन में घोषणा में बड़ा फर्क है। एक में जान तो दूसरा बेजान है। राजा खेड़े से आने वाले मित्रों, 2013 में लिखा था आपने, इस किताब में लिखा था, इस अंतिम पेज को आपके मुख्यमंत्री जी ने इसी सदन में पढ़ा था कि विचार मजबूत और निर्मल होंगे तो नतीजे भी हमेशा मजबूत और निर्मल आएंगे। और नतीजा क्या आया? 21। 2013 में 21 आए तो आपका मजबूत था विचार की नहीं था। सभापति महोदय, मैं इसलिए कहा क्योंकि उस बजट में इस देश में एक नया शब्द इजाद हुआ, डिक्शनरी में एक नया शब्द जुड़ा और वो शब्द था रेवड़ी कल्चर, रेवड़ी बांटना। ये डिक्शनरी में आया। आज तक मीडिया लिख रहा है। अभी थोड़े दिन पहले राजस्थान पत्रिका ने आर्टिकल लिखा कि रेवड़ी कल्चर के बजट का क्या हाल है। ये रेवड़ी कल्चर बजट 2013 में ये शब्द नया डिक्शनरी में जुड़ा और आज वही 2023 में जो बजट है सभापति महोदय, इस बार में इस बजट जब आया है तो मैं थोड़ा सा 2 मिनट में ध्यान इन 4 सालों पे दिलाना चाहूंगा कि ये 5वां साल का बजट है। 5वें साल के बजट में आपने 4 साल में क्या घोषणाएं की, एक बार उस पर मनन कर लो। इसी सदन में घोषणा हुई थी कि 10 लाख परिवारों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ेंगे। जब आपको फ्री अनाज मोदी जी दे रहे हैं, आप जोड़ने में क्यों डर रहे हो? आज तक जुड़ गए। इसी सदन में घोषणा हुई थी प्रत्येक गांव और वार्ड में जनता क्लिनिक खोले जाएंगे। सदन के जवाब में आया अभी तक केवल 12 जनता क्लिनिक खोले। इसी सदन में कहा कि पंचायत समिति पर नंदीशाला खोली जाएगी, आज तक नहीं खुली। इसी सदन में कहा 11,266 गौरव पथ खोले जाएंगे। सभापति महोदय, मैं इस पे आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा इस गौरव पथ का हाल क्या है। इस गौरव पथ की जो घोषणा हुई थी, विकास पथ इन्होंने कहा, हमने जो गौरव पथ हमने बनाए थे विकास पथ। इस विकास पथ का इनका पीडब्ल्यूडी का ये 2022-23 का इनका जो इन्होंने ये मैनिफेस्टो दिया है, इसमें इन्होंने लिखा है 2022-23 में दिसंबर तक मात्र 183 विकास पथ बने। ये इनकी पीडब्ल्यूडी का ये पेज नंबर 28 पर 6.4.63 इस टेबल में साफ लिखा हुआ है कि अब दिसंबर तक केवल 183 गौरव पथ आपने बनाया। 11,266 की घोषणा की थी सभापति महोदय। हाँ, विकास पथ सभापति महोदय। और इसी में आपने 5,000 नए डेयरी बूथ देने की बात की थी, जो कल ही आपने कहा अभी तक 9 दिए हैं। 1,000 करोड़ से 1.33 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन देने की बात की थी। मैं कहना चाहूंगा, जो मैंने कहा, हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय ने जो कहा था कि बजट धोखा है, वो धोखा इसलिए है कि इस आउटकम बजट आता तो ये पता चलता कि इसमें जो आपने 1,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन जो किया था, वो प्रोविजन कहां गया। इस बजट में एक भी लाइन नहीं लिखी हुई कि ये जो आपने प्रोविजन किया था, इस प्रोविजन का क्या किया। इस प्रोविजन वापस कहीं जमा करते, जब खर्च नहीं हुआ तो वो जमा नहीं हुआ है सभापति महोदय, तो वो किसकी जेब में गया या गया ही नहीं, या था ही नहीं, झूठी घोषणा थी सभापति महोदय। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार ये जो बजट है, इस बजट को आप देखो कि ये 4 सालों में जो बजट आपने किया है, इस बजट का हाल क्या है। इस बजट में आपने सभापति महोदय, इस बजट में मैं 4 साल के आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं। 4 साल में हमारे पास 3 एक्चुअल बजट आ गए और 1 आरई आ गया। 4 साल का बजट आप देखो, इस सरकार ने 4 साल के बजट में 11,22,405 करोड़ रुपए का कुल बजट साइज, कुल घोषणा हुई है बजट की। ये इतना बजट अभी तक राजस्थान का आया है, इस साल का छोड़ दो। और इस बजट में से जो सरकार बड़ी बड़ी बात कर रही है, वो क्यों पूरी नहीं हो रही, वो बता रहा हूं कि इन्होंने 8,12,680 करोड़ रुपए, 72.37% कुल बजट का इन्होंने केवल और केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया, जिसमें आपकी पेंशन जाती है, सैलरी जाता है, ब्याज जाता है। अब जो राजस्थान की सरकार 72.37% तो केवल सैलरी दे रही है, ब्याज दे रही है। और जो इनकी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब 2013 में तुम्हारा 19% कैपिटल एक्सपेंडिचर था, वो अभी तक 4 सालों का एवरेज मात्र 82,374, यानी मात्र 7.3% रह गया सभापति महोदय, केवल 7.3%।
ये ही कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने घोषणा की है। खर्च कितना हुआ है वो मैं आगे वाले मदों में बताऊंगा। सभापति महोदय, बड़ी बड़ी बात अभी हमारे राजा खेड़ा वाले आने वाले मित्र कर रहे थे केंद्र सरकार की। आपकी कुल स्टेट की इनकम इस 11 लाख रुपए करोड़ के बजट में केवल 2,87,52,52 रुपए आपकी कुल इनकम है, जो आपकी पूरी कैपेसिटी बजट साइज का 25% है। ये स्टेट की ओन इनकम है। इसको जोड़ लेना, आप बुद्धिमान हैं, सीए हैं, आप इसको जोड़ लेना। इसका सभापति महोदय मैं थोड़ा सा ध्यान दिलाऊंगा कि केंद्र ने क्या किया। यहां खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करना, केंद्र ने क्या किया, केंद्र ने क्या किया, केंद्र ने क्या किया, कुछ नहीं दिया। केंद्र ने क्या दिया वो बता रहा हूं। 4 साल में जो एक्चुअल्स और आरी में आपने लिखा है इन किताबों में, बजट एट ग्लांस में, बजट स्टडी में, 1,83,160 करोड़ रुपए तो आपको सेंट्रल शेयर मिला है और सेंट्रल ग्रांट मिली है 1,34,166 करोड़ रुपए। यानी आपकी इनकम 2,87,000 करोड़ रुपए और केंद्र से आपको 30,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिले। आपकी इनकम केवल 2,87,000 करोड़ रुपए और केंद्र से आपको 30,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिला है। यानी 3,17,326 करोड़ रुपए ये केंद्र से आपको 4 साल में मिला है। सभापति महोदय, बड़ी बड़ी बात करने वाले, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जिनका और इस साल का बजट 3,90,000 करोड़ का जो बजट है उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन्होंने लिखा है 2,55,000 करोड़ तो लिखा है खुद ने, यानी 66%, और कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखा है 3,806, आपने 38,000 करोड़, वो मात्र 9.7 करोड़, 7%। सभापति महोदय, मैं यही कहना चाह रहा हूं। ऐसे नहीं, गलत, आप बोलिए प्लीज। ये रामगंज नहीं है मित्र, जब आप बोलते हैं सुनते हैं। सभापति महोदय, सुने, मैं आपको माननीय सदस्य नहीं, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 23-24 के बजट में यहां पर बड़ी मुख्यमंत्री जी ने पहला ही घोषणा यह की थी कि 80% से अधिक जन घोषणाओं को 4 वर्ष में हमने पूरा किया। और नंबर भी पड़ा कि 1257 तो पॉइंट पड़े, 2,722 आपने घोषणाएं की 5 वर्ष में, 525 पेज आपने पढ़े। सभापति महोदय, ये राजस्थान पत्रिका की एक रिपोर्ट छपी, हमारे उप नेता प्रतिपक्ष महोदय ने भी कहा था, इसमें बड़ा साफ लिखा हुआ है कि जो 2019-20 का बजट था उसकी 25% घोषणाएं पूरी हुई है। अभी तक कुल आपकी टोटल घोषणाओं का 49% भी पूरा नहीं हुआ। इसलिए आप ऐसी घोषणाएं करो जो कहीं धरातल पे है ही नहीं, जो धरातल पे दिख ही नहीं रही। करीब 2/3 घोषणाएं अधूरी है। 2722 घोषणाओं में 49% पे तो काम ही नहीं पूरा नहीं हुआ, और जो काम पूरा हुआ है उनकी क्या स्थिति है सभापति महोदय, उनकी स्थिति भी आप देखो। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बजट में सिर्फ और सिर्फ केवल घोषणाएं कर दो, आप देखो कि क्या स्थिति अभी जो मैंने आपको बताया, क्या बाकी चीजों की स्थिति। जयपुर मेट्रो कहां गई, सैटेलाइट हॉस्पिटल कहां गए, जयपुर में 4 बस टर्मिनल बनने थे वो कहां गए। आज तक 2 वर्षों की बजट घोषणाओं में हमारे यहाँ सांगानेर में जो 5 करोड़ और 10 करोड़ की सालाना जो बजट घोषणा थी, सड़कें बननी थी, उनके टेंडर तक नहीं हुए। सभापति महोदय, सैकड़ों कॉलेजों की घोषणा हुई और कल मंत्री जी कह रहे थे कि धर्मशाला में खोल देंगे। ये हाल है राजस्थान की शिक्षा का, ये हाल है युवाओं का। जो युवा बजट की बात कर रहे हो, महात्मा गांधी स्कूल के बारे में क्या क्या नहीं आया, न शिक्षक है, न क्लास है, न रूम है, न दरी है, न बस्ता है, न पेन है, न पेंसिल है। कई का आपने स्कूल खोलने के, महात्मा गांधी जी को भी शर्म आ रही होगी, ये मेरे नाम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं इस बजट में आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस राजस्थान के इस बजट में आप देखो कि 21-22 का एक्चुअल बजट आया है, और एक्चुअल बजट जब घोषणा की थी तो 2,50,000 करोड़ का बजट था, और ये बढ़कर 2,90,000 करोड़ हो गया। ये किसमें बढ़ा? क्या विकास में बढ़ा है? नहीं सभापति महोदय, ये बजट साइज इसलिए बढ़ा जो आज इन्होंने अभी जो 48,000 करोड़ की और सहमति इस सदन से मुख बंद करवा के ली, जो पिछले साल के बजट में ये इनका घाटा बढ़ा। इन्होंने जो पैसा बोरोइंग एक्स्ट्रा की है, इन्होंने लिखा हम 61,000 करोड़ बोरोइंग करेंगे, और इन्होंने कितनी की? 1,01,363 करोड़, यानी 40,000 करोड़ की बोरोइंग एक्स्ट्रा की 21-22 में। सभापति 22-23 के बी में आरी में इन्होंने माना कि हमारा जो बजट था वो 3,46,000 करोड़ का था, और वो बढ़कर हो गया 3,82,000 करोड़ का। ये 3,82,000 करोड़ कैसे हो गया? फिर इन्होंने जो लिया वो 28,000 करोड़ की बोरोइंग अब तक एक्स्ट्रा कर चुके हैं, और ये आरी का फिगर बता रहे हैं। अभी एक्चुअल आएगा जब मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं सभापति महोदय, ये फिगर 68,000 करोड़ से ऊपर जाएगा। सभापति महोदय, ये जो 40,000 करोड़ रुपए ज्यादा लेकर ये जो FRPM एक्ट, तो पहले ये इस बार ये कहां से पूरा करेंगे? ये घोषणाएं कैसे पूरी होगी? ये FRPM एक्ट की लिमिट पहले ही क्रॉस कर चुके हैं, और इनको ब्याज लेने के लिए, ब्याज भरने के लिए पैसे नहीं है। तो नया उधार जब मिलेगा नहीं तो राजस्थान की जनता
आप समझ सकते हो सभापति महोदय, आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि क्या होने वाला है। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस बजट में मैं ज्यादा तो नहीं पर लगभग मैंने 157 बिंदु पढ़े। मैं बड़ी बड़ी यहाँ पे मत पढ़ सकता हूँ कि किसमें 7,500 करोड़ था, किसमें 3,000 था, किसमें 1,500 था, किसमें 7,000 करोड़ था, किसमें 20,000 करोड़ था। ऐसा यदि कुल जोड़ा मैंने तो सभापति महोदय मेरी धरती खिसक गई। साहब का तो पता नहीं क्या कौन समझेगा कि नहीं समझेगा कि आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने रखा है मात्र 38,000 करोड़ का, और केवल ये 157 बिंदुओं की तो मेरी जोड़ है। गौशाला नंदीशालाओं पर 1100 करोड़ रुपए, इसमें आपके कोविड और इसके स्टाम्प ड्यूटी में रिलेक्शन 1750 करोड़ रुपए, ये 157 का जोड़ 1,49,000 करोड़ आ रहा है सभापति महोदय। 1,49,000 करोड़ की घोषणा इस सदन में की आपने, ERCP पर कर दी और जल जीवन मिशन में 11,000 करोड़ की कर दी। आपने जो घोषणाएं की है उसमें आपने सेंट्रल का शेयर भी मान लिया, सेंट्रल का शेयर भी बजट मान लिया, ग्रांट भी मान ली। 1,49,000 करोड़ के कामों की घोषणा कर दी और बजट है मात्र 38,000 करोड़ का। तो ये बताते मुख्यमंत्री जी भी 2028 तक पूरी करूंगा। इन्होंने ठीक कहा था मुख्यमंत्री जी ने कि मैं 2028 की बात कर रहा हूं, क्योंकि 5 साल में पूरी करने की बात कर रहे हैं, ये 1 साल में पूरी नहीं करेंगे। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सरकार की रिसिप्ट क्या है। जब आपकी जेब में पैसा होंगे तभी तो आप काम पूरा करोगे। जब आपकी जेब में नहीं अठन्नी और आप खर्च करना चाह रहे हो रुपया, तो उधार भी लेकर घी पीना चाहो, लेकिन घी तो तब मिलेगा जब पियोगे ना। घी से बदहजमी तो होगी लेकिन जब मिलेगा जब पियोगे। सभापति महोदय, स्वयं का राजस्व देखो आप, बी में इन्होंने माना 2021-22 में 90,000 करोड़ रुपए, 90,049 करोड़ रुपए इन्होंने माना, और जब एक्चुअल में आए तो इनके पास आए 74,000 करोड़ रुपए। यानी मूल जितना मांगा था उससे इनका 18% कम। सभापति महोदय, इसी प्रकार इन्होंने आरी में ये माना पिछले साल 22-23 में कि हम राजस्व जो है वो लेकर आएंगे 98,000 करोड़ रुपए, और आया मात्र 92,000 करोड़, फिर 6% कम। यानी आपका ट्रेंड कम होता आ रहा है। ये आरी लिखा है आपने, एक्चुअल में तो बहुत कम हुआ है। और मैं कह रहा हूं दिसंबर तक अभी तक आप लाए हो जो है वो भी बताऊंगा। अभी तक आपने इस बार 23-24 में आपने मान लिया 23% बढ़ाकर 1,14,000 करोड़ रुपए हम राजस्व लाएंगे, और उसके आधार पर आपने बजट बना दिया। सभापति महोदय, आप मन में कुछ भी सोच लो और ये आंकड़े जोड़ तोड़ के बना लो बजट। इससे अब राजस्थान की जनता इतना बेवकूफ नहीं है। आपको पहले भी आईना दिखाया 2013 में और 2023 में फिर दिखाएगी। सभापति महोदय, सेंट्रल शेयर जो ये बात कर रहे थे अभी, सेंट्रल शेयर में 2021-22 में इन्होंने 41,000 करोड़ 40,000 माना था, इनको 54,000 करोड़ मिला, 35% ज्यादा। इन्होंने 22-23 में 49,000 करोड़ माना, इनको 57,000 करोड़ मिला, 16% ज्यादा, 36,000 करोड़ इनको अभी तक मिल चुका है। और इस बार इन्होंने खुद ने माना पिछली बार से भी 12,341 करोड़ रुपए हमको ज्यादा मिलेंगे, यानी 61,552 करोड़ रुपए मिलेंगे सेंट्रल का। आप एक सब धन्यवाद तो देते मोदी जी को, केवल और केवल आप मोदी जी दो, मोदी जी दो, मोदी जी दो, मोदी जी दे रहे हैं, उसका धन्यवाद भी नहीं देंगे। थोड़ी बहुत तो शर्म करो। माननीय बाड़मेर से आने वाले, मुझे आपसे उम्मीद है कि आप जरूर धन्यवाद दोगे। सभापति महोदय, सेंट्रल ग्रांट इसमें बढ़ रही है। 22-23 की आरी में देखो कि इन्होंने आप टोटल नेट, अब मैं पूरा भी बता रहा हूं, आपका ओन रेवेन्यू तो बताया, टोटल नेट आपने माना कि हम 2,16,000 करोड़ रुपए लाएंगे, और लाए कितने दिसंबर तक? 1,32,000 करोड़ रुपए। यानी आप 83,000 करोड़ रुपए इन 3 महीनों में ले आओगे। दिसंबर तक का फिगर मैं आपको दे रहा हूं, आप तो आरी दे रहे हो। सभापति महोदय, ये राजस्थान को जो बेवकूफ बनाने का इनके लोगों ने जो ये काम किया है बजट में, ये राजस्थान की जनता समझती। अब ये नहीं, इसको आप जीएसटी देखो, बड़े बड़े हेड में आपको बता रहा हूं, जीएसटी देखो 27% कम, 9% कम, और आप मान रहे हो हम 36% ज्यादा ले आएंगे। इस बार 48,000 करोड़ ले आएंगे, कैसे लाओगे सभापति महोदय? ठीक सभापति महोदय, सेल टैक्स जो बड़ा हेड है आपका 21-22 में 22,000 रुपए माना, आप 2,800 करोड़ रुपए कम लाए, आप 10% कम लाए, और 22-23 में फिर आप 25,000 करोड़ माने, आप 23,000 करोड़ ही ला पाए, फिर आप 6% कम लाए, और इस बार आप कह रहे हो हम 16% ज्यादा ले आएंगे। केवल एक काल कल्पित एक आंकड़े लिख के बजट बनाना ताकि हम केवल घोषणा कर सकें। सभापति महोदय, एक्साइज, आप लगातार एक्साइज में सारी, आपने कल सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य एक्साइज चोरी का बता रहे थे, लंबा चौड़ा यहाँ बहस हुआ। इन सब चोरियों के बावजूद भी आप ये देखो कि आपने 13,250 करोड़ लाना था, 11,000 करोड़ लाए, 11% कम। पिछले साल भी 3% कम,
और इस बार आप कह रहे हो कि हम 17% बढ़ाकर 17,000 करोड़ रुपए ले आएंगे। सभापति महोदय, स्टाम्प ड्यूटी में छूट के बाद भी आप कह रहे हो कि हम 10% ज्यादा लाएंगे, तो या तो वो छूट झूठी है या आप ज्यादा लाओगे नहीं। इसी प्रकार आप देखो इलेक्ट्रिसिटी में आप सब कुछ छूट दे रहे हो और आप कह रहे हो हमारा रेवेन्यू बढ़कर आएगा 8%। सभापति महोदय, ये आंकड़े आपके कुछ कह रहे हैं और घोषणाएं कुछ कह रही है। या तो ये आंकड़े झूठे हैं या घोषणा झूठी है। तय आपको करना है कि क्या झूठा है। यदि आंकड़े सच है तो घोषणाएं पूरी नहीं होगी, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, और यदि आंकड़े सच है तो घोषणाएं किसी भी हालत में पूरी नहीं होगी। आपने किताब में लिखा है। सभापति महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर देखो, यही हमारा मूल है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के बिना बाकी सब चीजें बेकार है। आपने रेवेन्यू में कितना दिया, आपने तनख्वाह कितनी दी, ब्याज कितना दिया, उसमें आप कितना ही बढ़ा लो। कितना हेल्थ में बजट बढ़ा है, बजट बढ़ा नहीं, आपका ब्याज बढ़ा है, आपकी तनख्वाह बढ़ी है। आप देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका 21-22 में आपने माना था कि हम राजस्थान की जनता के विकास के लिए सड़क, नल, बिजली, पानी, इन पर 26,000 करोड़ खर्च करेंगे, और आपने किया कितना? मात्र 24,000 करोड़ रुपए। और 22-23 में तो आश्चर्यजनक सभापति महोदय, आपने कहा कि हम 34,000 करोड़ खर्च करेंगे। आपने खुद ने ही घोषणा कर दी कि हम नहीं कर पा रहे, हम 29,000 करोड़ ही करेंगे। यानी आपने 6% कम और 16% आपने कम कर दिया। और एक्चुअल में तो आप दिसंबर तक आप देखो, आपने मात्र खर्च ही 38% किया, 13,802 करोड़ रुपए। सभापति महोदय, यदि हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर का ये हाल है तो मैं समझता हूं कि शायद राजस्थान की जनता ठीक सोचती है कांग्रेस के बारे में कि ये जो केवल घोषणाएं हैं और थोथी घोषणाएं। क्योंकि जब आपने खर्च ही नहीं किया, अभी तक पूरे साल में मात्र 38% खर्चा किया है, और इस साल आप कह रहे हो कि हम 38,000 करोड़ खर्च कर देंगे। अरे जब पिछले साल दिसंबर तक आपने खर्च ही 13,000 करोड़ किया है, इस साल 38,000 कर दोगे 6 महीने में। सभापति महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि ये 31% ज्यादा आपने केवल लिखा है, और रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर आपका बढ़ रहा है। आपका पहले भी 10,000 करोड़ बढ़ा, फिर बी में आपका 20,000 करोड़ बढ़ा। यानी आपका ब्याज बढ़ रहा है, आपकी पेंशन बढ़ रही है, आपकी सैलरी बढ़ रही है। आप खर्चा नहीं बढ़ा रहे हो, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च नहीं कर रहे हो, विकास का पैसा नहीं बढ़ा रहे हो, आप केवल और केवल अपनी मजबूरी का पैसा बढ़ा रहे हो। इसलिए मैं कह रहा हूं, कभी ओपीएस पे बात हुई, आपने घोषणा की 40,000 करोड़ रुपए, 1.5 साल हो गए घोषणा किए हुए, किसने हाथ पकड़ा, किसने रोका आपको? आप दो पैसा, आपके पास जेब में चवन्नी नहीं है और आप घोषणा कर रहे हो कि हम 40,000 करोड़ की छूट देंगे। आप दो ना, हम आपका समर्थन करेंगे। दो, आप पैसा भी नहीं देंगे और घोषणा भी करेंगे और फिर कहेंगे मोदी जी आप पैसा दे दो। तो मोदी जी पैसा देंगे जब डबल इंजन की सरकार होगी, तो इस राजस्थान में हम भी घोषणा करेंगे, चिंता मत करो आप। 6 महीने और रुक जाओ। सभापति महोदय, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पे अभी हमारे मित्र बड़ा जोर जोर से बोल रहे थे। आपने क्या किया साहब? आपने पिछली बार के बजट में 2,111 रखा और इस बार आपने बजट 20,000 करोड़ से कम कर दिया। आप कह रहे हो इसमें बी में आपने बढ़ाया, लेकिन आरई में कम किया है। आरई में कम करने के बाद आप कह रहे हो कि हमने बजट बढ़ा दिया। कौन सा बढ़ा दिया आपने? 2,000 करोड़ का आपने आरई में बजट कम किया है पिछले वर्ष में, और इस साल आपको तो लिखना ही था, तो आप कितना भी लिख दो, आप 40,000 करोड़ लिख दो, कौन मना कर रहा है? सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आगे देखो, आप एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर था एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर में 21-22 में आपको 1,667 करोड़ रुपए मात्र केवल इतना ही खर्च करना था, और उसमें से आप केवल खर्च किया, कोविड भी नहीं था, मात्र 627 करोड़ रुपए, 37%। और पिछले साल आपने 1,881 करोड़ खर्च करना था, वो भी पूरा नहीं कर पाए। इस बार आप केवल और केवल आपने बजट ही कम करके 15%, एजुकेशन में इतनी स्कूल खोलेंगे, इतना ये बनाएंगे, इतने कमरे बनाएंगे। माननीय कल्ला साहब, मैं आपको याद इंगित करके बता रहा हूं कि 1,900 करोड़ ही रखा है आपका बजट मात्र। कहां कमरे बने? कम हो गए कमरे, जो बने हुए उनकी रिपेयरिंग का पैसा भी नहीं है, रंगाई पुताई का पैसा भी पूरा नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि केवल झूठी घोषणाएं करने से नहीं होगा। सभापति महोदय, सभापति महोदय, वाटर एंड सैनिटेशन, मैं वाटर एंड सैनिटेशन की तरफ आपका ध्यान दिलाऊंगा कि वाटर एंड सैनिटेशन का बजट आप देखो। अभी आप कह रहे थे कि हमने इतना बजट रख दिया, आपने 21-22 में 6314 करोड़ रुपए आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च करना था। आप तनख्वाह ब्याज छोड़ दो, और आपने खर्च कितना किया? केवल 4,900 करोड़ रुपए, मूल आपकी रकम से 22% कम। आप खर्च नहीं कर पाए केंद्र के पैसा देने के बावजूद भी। और पिछले साल आपने खुद ने घोषणा की है इसी बजट में कि पिछले साल तो आश्चर्य हो गया सभापति महोदय कि 6,723 करोड़ रुपए खर्च करना था,
पानी के ये न तो काम कर पाए न कुछ और कर पाए, और खर्च कितना किया है? मात्र 2564 करोड़ रुपए आरी में लिखा है इन्होंने। मैं एक्चुअल पे नहीं जा रहा, 62% कम, 62% कम आपने आरी में लिखा है खुद ने। और इस साल आप कह रहे हो हम 52,000 करोड़ खर्च कर देंगे, 5200 करोड़ रुपए खर्च कर देंगे। सभापति महोदय, ये झूठ के भी कोई सींग पूंछ होते होंगे, कोई पांव होते होंगे। बिना सींग पूंछ पांव इतना बड़ा झूठ। और आपने ये देखो, कुल आपने घोषणा कितनी कर दी। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपके बजट के पेज नंबर 77, 78 इसमें 70, 77 और 78 में पॉइंट नंबर 106 से 111 में आपने घोषणा कितनी कर दी। सबसे बड़ा आश्चर्य सभापति महोदय कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च करने का रख रहे हो 5,284 करोड़ रुपए। चलो मैं 1 मिनट के लिए मान लूं कि आप 5,200 करोड़ पूरा खर्च कर दोगे, लेकिन आपने घोषणा कितनी की है? मैं पॉइंट संख्या बता रहा हूं, 106, 7, 8, 9, 110 और 111, इनको अभी आप जोड़ दो। इनकी घोषणा है 15,548 करोड़ रुपए। यानी आप बजट ही 5,000 करोड़ का रख रहे हो और घोषणा 15,000 करोड़ की कर रहे हो सदन में। ये 10,000 करोड़ कौन काका जी देंगे आपके? ये 10,000 करोड़ आप लाए कहां से? आपने अकाउंट में कैसे लिख दिया? सभापति महोदय, सभापति तो इसमें लिखो ना पंचवर्षीय योजना है। बजट 1 साल का दे रहे हो, लिखो पंचवर्षीय योजना है, 2028 तक की योजना है। सभापति महोदय, ठीक इसी प्रकार आपने इसमें ERCP में लिख दिया 13,000 करोड़ रुपए। और आप देखो घोषणा क्या की राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में, ERCP 2051 तक पूरी होगी। यानी मैंने पंचवर्षीय योजना सुनी थी, मैंने बजट एनुअल बजट सुना है, देखा है, पढ़ रहा हूं, लेकिन 28 वर्षीय योजना 2023 में घोषणा कर रहे हैं 2051 में पूरी होगी। 28 वर्षीय योजना मैं मेरे जीवन में पहली बार सुन रहा हूं। सभापति महोदय, न मैंने पढ़ा न सुना। सभापति महोदय, आप ये देखो 2051 की घोषणा इस सदन में कर रहे हैं। अब आप 2 मिनट में समाप्त कर दीजिए। सभापति महोदय, मेरा समय है अभी 2 मिनट में। इन्होंने 48 मिनट बोला है, इनका भी 30 मिनट हिसाब देख लो। सभापति महोदय, नहीं ऐसा नहीं होता सभापति महोदय। 2 मिनट मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं सभापति महोदय, मैं बजट के इधर उधर जाऊं तो आप बिठा दें। बोलिए सभापति महोदय, वेलफेयर ऑफ SC, ST एंड OBC, बहुत बड़ी बड़ी बात की, 500 करोड़ घोषणा कर दी, 500 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़, 200 करोड़, 100 करोड़, घोषणा ही तो की आपने। आईना तो देख लो एक बार। SC, ST, OBC में आपने मात्र SC, ST, OBC के लोग यदि बैठे हैं सब लोग, तो आप सुने, 2021-22 में आपने डेवलपमेंट के लिए केवल और केवल सरकार ने 2,90,000 करोड़ में केवल 255 करोड़ रुपए ही रखे थे। और उसमें से खर्च कितना किया? 187 करोड़ रुपए, 26% कम। और इस बार तो और भी कम कर दिया आपने। इस बार तो आपने बजट ही 3101 करोड़ कर दिया। आपने बजट ही जो है वो पिछले बजट का आपने जो है वो बजट ही कम करके कर दिया। और 3101 करोड़ रुपए, यानी आपके 3,90,000 करोड़ का SC, ST और OBC के लिए मात्र 1% बजट भी नहीं है, 0.79% बजट है। और उसमें भी ब्याज, तनख्वाह, पेंशन सब है। सभापति महोदय, इस प्रकार लेबर वेलफेयर की बात करती है सरकार। आपको आंकड़ा देख के शर्म आ जाएगा। लेबर वेलफेयर के कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये मद लगातार जीरो। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप 1 रुपए रख दे, कम से कम मजदूरों के सम्मान में 10 करोड़ ही लिख देते, 5 करोड़ लिख देते। 0 पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर में, 0। ये लेबर वेलफेयर कर रहे हैं आप राजस्थान के मजदूरों के साथ मजाक, और बड़ी बड़ी बात कर रहे हो। मजदूर भी हमारे मजदूरों की पार्टी है, ये मजदूरों की पार्टी है आपकी। 0 पैसा आपके बजट में लिखा है कैपिटल। केवल और केवल आपने 1702 करोड़ रुपए रेवेन्यू, ब्याज और पेंशन। सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। 2-3 मध्य और है सभापति महोदय। आप मेरे अगले स्पीकर से उसका टाइम ले लेना चाहें। सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल वेलफेयर और न्यूट्रिशन की बहुत बड़ी बड़ी बात। आप 1 मिनट में करिए। सोशल वेलफेयर और न्यूट्रिशन की बात की आपने। कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च किया है केवल 4 करोड़ रुपए 21-22 में, 22-23 में केवल 40 करोड़ रुपए, इस साल केवल 97 करोड़ रुपए। ये आपका हाल है। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, अभी बड़ी और भी कई मतें हैं, लेकिन छोड़ो। आप रोड और ब्रिज में आपको 1 मिनट में बता दूं कि रोड और ब्रिज की बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई। सभापति महोदय, टोटल बजट रखा 10,556 करोड़ रुपए, और इसमें से कैपिटल था 5,400 करोड़ रुपए रोडें बनाने का खर्चा। और मैं पॉइंट संख्या बता रहा हूं, पेज 53, 70, 71, 72 में, पॉइंट 93 से 97 में आप देखो बजट 5,400 करोड़ का है, और घोषणा इस सदन में 14,471 करोड़ की है। वाह, क्या बात है। घोषणा 14,000 करोड़ की है और 6 महीने में पूरा कराओगे। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि FRBM एक्ट की बात हुई।
ये घोषणा इसलिए पूरी नहीं हो सकती कि आपका एफआरबीएम एक्ट आपको कर्जा लेने की परमिशन नहीं देता सभापति महोदय। एफआरबीएम एक्ट धन्यवाद आपका माननीय सदस्य। 3% सेंक्शन है। सभापति महोदय 2 मिनट में, माननीय सभापति महोदय, 2 मिनट में, 2 मिनट में, माननीय बस 2 मिनट आपने मुझे सभापति महोदय 2 मिनट। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सदन में प्रस्तुत आए हुए अनुमानवश 23-24 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।